क्या नियम सबके लिए बराबर हैं? ये सवाल हम सबके दिमाग में कभी ना कभी जरूर आता है, चाहे हम स्टूडेंट हो, बिजनेस ओनर हो या एक आम नागरिक। हमारे आसपास हर जगह नियम हैं, स्कूल में, सड़क पर, ऑफिस में या मार्केट में। लेकिन क्या इन नियमों का असर सब पर एक जैसा होता है? हम बचपन से सुनते आए हैं कि कानून की नजर में सब बराबर हैं, चाहे अमीर हो या गरीब, छोटे हो या बड़े। कानून के सामने सब एक जैसे हैं। ये सोच हमें इंसाफ और बराबरी का एहसास दिलाती है। लेकिन असल जिंदगी में जब हम इन नियमों को लागू होते देखते हैं तो कई बार ये बराबरी सिर्फ एक सोच बनकर रह जाती है। स्कूल की यूनिफॉर्म हो या ट्रैफिक रूल्स, नियम इसलिए बनाए जाते हैं कि सबके साथ एक जैसा बर्ताव हो। यूनिफॉर्म पहनकर सब बच्चे एक जैसे दिखते हैं और ट्रैफिक सिग्नल सभी व्हीकल्स के लिए एक ही होता है। यह नियम समझ को एक सूत्र में बांधने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब हम बिजनेस की दुनिया देखते हैं तो ये बराबरी सिर्फ कागज पर ही दिखती है। यहाँ पर नियम सब पर लागू तो होते हैं, लेकिन हर किसी की स्थिति अलग होती है। बड़ी कंपनीज के पास रिसोर्सेज, एक्सपर्ट्स और लीगल टीम्स होती हैं, जबकि छोटे व्यापारी अक्सर अकेला ही सब कुछ संभालते हैं। एक तरफ बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी, दूसरी तरफ छोटा स्टार्टअप, दोनों पर एक जैसे नियम लागू होते हैं, पर नतीजे अलग क्यों? बड़ी कंपनीज के लिए कंप्लायंस एक रूटीन का हिस्सा है, जबकि छोटे बिजनेस के लिए यह एक बड़ी मुश्किल हो सकती है। उनके पास ना तो ज्यादा पैसे होते हैं, ना ही ज्यादा लोग। छोटा किराना स्टोर और बड़ा सुपरमार्केट, दोनों को लाइसेंस, जीएसटी और मिनिमम वेज रूल्स फॉलो करने हैं। पर क्या दोनों के लिए यह उतना ही आसान है? बड़ा सुपरमार्केट एक पूरी टीम के साथ पेपर वर्क और ऑडिट संभाल लेता है, जबकि छोटा दुकानदार दिन भर की मेहनत के बाद भी इन नियमों को समझने और पूरा करने में ही उलझा रहता है। नियम सबके लिए एक जैसे हैं, लेकिन उन्हें पूरा करने की क्षमता सबके पास नहीं होती। बड़ी कंपनीज के लिए यह एक और फाइल भरने जैसा हो सकता है, लेकिन छोटे बिजनेस के लिए यह उनकी रोजमर्रा की मुश्किलें बढ़ा सकता है। बराबरी का मतलब सिर्फ नियम एक जैसे होना नहीं, बल्कि उन्हें पूरा करने की कैपेसिटी भी बराबर होनी चाहिए। जब तक हर किसी को बराबर सपोर्ट, रिसोर्सेज और समझ नहीं मिलेगी, तब तक असली बराबरी सिर्फ एक सपना ही रहेगी। तो चलिए समझते हैं कि नियम एक जैसे होकर भी सबके लिए एक जैसे क्यों नहीं होते। आगे हम देखेंगे कि ये नियम किस तरह से अलग अलग बिजनेसेस पर अलग असर डालते हैं और क्या किया जा सकता है ताकि असली बराबरी हो सके। नियम फिक्स्ड होते हैं, जीएसटी हो या प्लास्टिक बैन, सब पर एक जैसे लागू। लेकिन एक छोटा बिजनेस ओनर जो खुद ही सब कुछ संभालता है, उसके लिए हर नया नियम एक नया बोझ है। बड़ी कंपनी के पास डिपार्टमेंट्स, एक्सपर्ट्स और पैसा होता है, उनके लिए कंप्लायंस एक रूटीन टास्क है। मान लीजिए सरकार ने कहा कि सबको कस्टमर डेटा डिजिटली सिक्योर करना है। बड़ी रिटेल चेन के लिए यह एक सॉफ्टवेयर अपडेट है, उनके आईटी एक्सपर्ट्स सब संभाल लेते हैं। लेकिन एक छोटी बेकरी वाली को कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर और नया स्किल सीखना पड़ेगा। उसका पैसा, वक्त और एनर्जी सब लग जाएगी। नियम दोनों के लिए एक ही है, पर एक के लिए रूटीन, दूसरे के लिए पूरा बिजनेस बढ़ाने जैसा। यही है कैपेसिटी का फर्क। नियम बराबर पर ताकत नहीं, ये असलियत है। इसी फर्क को समझना जरूरी है। कंप्लायंस का मतलब है पेपर वर्क, फॉर्म्स, लाइसेंस रिन्यूअल्स। एक छोटे बिजनेस के लिए यह सब एक बड़ा बोझ है। उसका वक्त और पैसा पेपर वर्क में चला जाता है, जबकि बड़ी कंपनी के लिए यह एक छोटा ऑपरेशनल कॉस्ट है। छोटा बिजनेस ओनर वकील या सीए अफोर्ड नहीं कर सकता, गलती का खतरा हमेशा बना रहता है। बड़ी कंपनीज के पास इन हाउस एक्सपर्ट्स होते हैं, कंप्लायंस उनके लिए एक मशीन की तरह चलता है। नियम मार्केट को फेयर बनाने के लिए हैं, लेकिन कंप्लायंस का बोझ छोटे प्लेयर्स को रेस से बाहर कर देता है। बड़ी कंपनी के लिए कंप्लायंस कॉस्ट रेवेन्यू का एक छोटा हिस्सा, छोटे के लिए बिजनेस का फ्यूचर। यह बोझ दिखता नहीं, पर छोटे बिजनेस को सबसे ज्यादा महसूस होता है। नियम अक्सर इतने जटिल होते हैं कि उन्हें समझना ही मुश्किल हो जाता है। हर नए नियम के साथ पेपर वर्क और फॉर्मेलिटीज का एक नया जंगल खड़ा हो जाता है। छोटे बिजनेस ओनर्स के लिए यह एक ऐसी भूल भुलाया बन जाती है जहां से निकालना मुश्किल हो जाता है। उनके पास ना तो समय होता है, ना ही रिसोर्सेज कि वो हर नए रूल को डिटेल में समझ सकें। बड़ी कंपनीज के पास एक्सपर्ट्स होते हैं जो लूपहोल्स ढूंढ लेते हैं
और हर नए नियम को अपने फायदे के लिए मोड़ लेते हैं। लेकिन छोटा बिजनेस ओनर कंफ्यूजन में ही उलझा रह जाता है। उसके पास ना लीगल टीम होती है, ना ही कंसल्टेंट्स जो हर मुश्किल का हल निकाल सकें। टैक्स छूट हो या रेगुलेटरी कंप्लायंस, छोटा बिजनेस प्रोसेस की कॉम्प्लेक्सिटी से थक कर पूरा टैक्स भर देता है या फिर गलती से पेनाल्टी का शिकार हो जाता है। जबकि बड़ी कंपनी सिस्टम का पूरा फायदा उठाती है और अपने लिए मैक्सिमम बेनिफिट निकाल लेती है। उनके लिए यह नियम एक शील्ड बन जाते हैं, जबकि छोटे के लिए यह एक बोझ। बड़ी कंपनीज लॉबी करके ऐसे नियम बनवा लेती हैं जो सिर्फ उनके लिए फीजिबल हैं। उनका नेटवर्क, उनकी पहुंच और उनका प्रभाव नियम बनाने की प्रक्रिया को भी प्रभावित करता है। छोटे बिजनेस की आवाज इस प्रक्रिया में दब जाती है। नए एंट्रेंट्स के लिए यह नियम प्रवेश बढ़ा बन जाते हैं। जब कोई नया व्यक्ति या स्टार्टअप मार्केट में आना चाहता है तो यह कॉम्प्लेक्स रूल्स उसके लिए एक बड़ी दीवार बन जाते हैं, जिसे पार करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। कंपटीशन कम हो जाता है, बड़ी कंपनी का राज कायम रहता है। मार्केट में नए आइडियाज और इनोवेशन की जगह कम हो जाती है और एक ही तरह की सोच मार्केट पर छा जाती है। नियम जो फेयरनेस के लिए बने थे वो असमानता बढ़ा देते हैं। जब नियम समझने और फॉलो करने में आसान नहीं होते तो वो सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों के लिए ही काम आते हैं। जैसे मुश्किल एग्जाम पेपर सिर्फ कोचिंग लेने वाले स्टूडेंट्स के लिए आसान होता है, वैसे ही जातिल नियम सिर्फ बड़ी कंपनीज के लिए। जो रिसोर्सेज अफोर्ड कर सकता है उसके लिए यह नियम एक एडवांटेज बन जाते हैं, बाकी सबके लिए यह एक बैरियर। कॉम्प्लेक्सिटी मार्केट में न्याय नहीं, असमानता लाती है। जब तक नियम सबके लिए समझना और फॉलो करना आसान नहीं होगा, तब तक सच्ची फेयरनेस और कंपटीशन का सपना अधूरा ही रहेगा। हम सोचते हैं मोनोपोली गैर कानूनी है, पर आज की मोनोपोलीज पूरी तरह कानूनी होती हैं। बड़ी कंपनीज नियम का इस्तेमाल करके अपनी मोनोपोली बनाती हैं। कोई कानून नहीं तोड़ती, बस सिस्टम का बेहतर इस्तेमाल करती हैं। सॉफ्टवेयर या फार्मा, बड़ी कंपनीज के पास पैटेंट्स, अप्रूवल्स और रिसोर्सेज होते हैं। नए प्लेयर्स के लिए एंट्री मुश्किल हो जाती है। नियम उन्हें सुरक्षा देते हैं, कंपटीशन को रोक देते हैं। कानूनी और न्यायपूर्ण एक ही चीज नहीं है। एक कंपनी सब नियम मानकर भी मार्केट पर कब्जा कर सकती है। नियम अक्सर शक्तिशाली को बचाते हैं, नए एंट्रेंट्स को नहीं। मार्केट खुला दिखाई देता है, पर असली में कंट्रोल कुछ ही लोगों के पास होता है। सिस्टम का यह विरोधाभास है, कानून के अंदर भी असमानता। नियम बनाता कौन है? सरकार, लेकिन असल में उन्हीं लोगों की सलाह ली जाती है जो इंडस्ट्री के बड़े खिलाड़ी हैं। बड़ी कंपनीज के सीईओज, वकील, लॉबिस्ट ये सब मीटिंग्स में होते हैं। उनकी आवाज नियम बनाते वक्त सबसे तेज होती है। छोटा बिजनेस ओनर अपनी दुकान संभल रहा होता है, उसकी आवाज उस कमरे तक नहीं पहुंचती। नियम अक्सर उन्हीं के नजरिए से बन जाते हैं जो पहले से शक्तिशाली हैं। वो ऐसे स्टैंडर्ड्स या लाइसेंस फीस सेट करवा लेते हैं जो सिर्फ वो ही पूरा कर सकते हैं। छोटे बिजनेस ओनर्स नियम बनने के बाद ही जानते हैं कि उन्हें क्या करना है। सिस्टम में भेदभाव इसी जगह से शुरू होता है। जिसकी कुर्सी है, नियम उसी के पक्ष में झुकते हैं। छोटे खिलाड़ी हमेशा उस मेज के बाहर ही खड़े रह जाते हैं। जुर्माना सबके लिए बराबर हो सकता है, लेकिन उसका असर सब पर अलग होता है। एक अमीर आदमी के लिए 500 रुपए का जुर्माना कुछ नहीं, पर एक मजदूर के लिए पूरे दिन की कमाई। बिजनेस में भी 10 लाख का जुर्माना बड़ी कंपनी के लिए चिल्लर, छोटे के लिए तबाही। बड़ी कंपनीज के पास कुशन होता है, पैसा, वकील, रेपुटेशन मैनेजमेंट। छोटा बिजनेस एक सेटबैक भी नहीं झेल सकता, उसके लिए एक जुर्माना पूरी दुकान बैंड करवा सकता है। दंड बराबर पर असर असमान। नियम की साजा कमजोर को ज्यादा चोट पहुंचाती है, शक्तिशाली को बस खरोच। इसीलिए बराबरी का जुर्माना भी हमेशा न्यायपूर्ण नहीं होता। सरकार अक्सर बड़े बिजनेसेस को ज्यादा सपोर्ट करती है। ये साजिश नहीं, सिस्टम का डिजाइन है। बड़ी कंपनीज जॉब्स, टैक्स और इन्वेस्टमेंट लाती हैं। सरकार के लिए उन्हें मैनेज करना आसान है। 1000 छोटे बिजनेस मिलकर उतनी ही जॉब्स देते हैं, पर उन्हें सपोर्ट करना मुश्किल है। सरकारी नीतियां वन साइज फिट्स ऑल होती हैं, छोटे बिजनेस की जरूरत समझ नहीं पाती। बड़ी कंपनी को सपोर्ट मिलता है, वो
और बड़ी हो जाती है। ये एक साइकिल है। छोटा बिजनेस पीछे छूट जाता है, उसकी बार्गेनिंग पावर कम हो जाती है। सिस्टम अनजाने में ही विजेताओं को चुनता है, मार्केट फेयरनेस की कीमत पर। सरकार का झुकाव उनकी तरफ हो जाता है जिन्हें मैनेज करना आसान है। इस सुविधा की कीमत कंपटीशन को चुकानी पड़ती है। नियम जरूरी हैं, बिना नियमों के तो जंगल राज हो जाएगा। नियम हमें एक दिशा देते हैं, व्यवहार को नियंत्रित करते हैं और समझ में व्यवस्था बनाए रखते हैं। हर जगह, चाहे स्कूल हो, ऑफिस हो या बाजार, नियम के बिना कुछ भी संभव नहीं। लेकिन क्या नियम सच में सबके लिए एक जैसे होते हैं? समस्या ये है कि नियम सब पर एक जैसा असर नहीं डालते। हर व्यक्ति की परिस्थिति, क्षमता और सामर्थ्य अलग होती है। एक ही नियम किसी के लिए सहारा बन सकता है तो किसी के लिए बोझ भी। असली दिक्कत यह मान लेने में है कि सबकी कैपेसिटी बराबर है। हम अक्सर सोचते हैं कि सब लोग एक ही लेवल पर हैं, लेकिन असल में हर किसी की शुरुआत अलग जगह से होती है। जो बोझ एक पहलवान उठा सकता है, वही कमजोर की कमर तोड़ सकता है। नियम भी वही बोझ हैं। हर किसी की ताकत, रिसोर्सेज और समय अलग होता है, इसलिए एक ही नियम सब पर बराबर नहीं बैठता। जब एक समान नियम असमान क्षमता वालों पर लगता है तो असमानता बढ़ जाती है। कुछ लोग आगे बढ़ जाते हैं तो कुछ पीछे छूट जाते हैं। बड़ी कंपनीज नियमों को समझ, मोड़ और झेल सकती हैं, छोटे बिजनेस नहीं। उनके पास रिसोर्सेज, एक्सपर्ट्स और समय होता है, जबकि छोटे व्यापारी अक्सर अकेला महसूस करते हैं। नियम उनके लिए सुरक्षा नहीं, बढ़ा बन जाते हैं। उनकी प्रगति रुक जाती है और वे अक्सर सिस्टम से बाहर हो जाते हैं। सिस्टम मार्केट में विजेताओं को चुनता है, उनकी जीत सुनिश्चित करता है। जो पहले से मजबूत हैं वे और आगे बढ़ जाते हैं। सवाल ये है, क्या हम ऐसा सिस्टम बना सकते हैं जहां नियम का असर सबके लिए न्यायपूर्ण हो? क्या हम नियम को इतना लचकदार बना सकते हैं कि हर किसी को उनकी आवश्यकता के हिसाब से सहारा मिले? बराबरी का मतलब सबको एक ही डंडे से हाँकना नहीं, बल्कि सबको उनकी जरूरत के हिसाब से सहारा देना है। यही सच्ची न्याय और प्रगति की कुंजी है।